हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। और ये क्वेश्चन किया गया है ह्यूमन के केस में कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सेल से। तो सेल, जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, हम जानते हैं सेल के बारे में अच्छी तरह। हम जानते हैं कि जो सेल होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल, जिसको कि हम कोशिका कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, सभी के लिए वो सेल ही स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। अब एनिमल के सेल में और प्लांट के सेल में डिफरेंस होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल यूनिट जो है और फंक्शनल यूनिट वो सेल ही है। तो ये तो हो गया सेल के बारे में। अब अगर हम बात करें टिश्यू की कि टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू एक्चुअली जो सेल्स हैं उनके ग्रुप को कहते हैं। लेकिन मामला इतना सीधा सा नहीं है कि बस जो सेल्स है उसके ग्रुप को हम सीधे सीधे ऐसे टिश्यू कह देंगे। टिश्यू हम तब कहेंगे जब सेल्स का ऐसा ग्रुप हो कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो। उन सारे सेल्स का, जो सेल्स का ग्रुप है, उन सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर हो और उसके साथ साथ वो एक ही फंक्शन करते हो, मतलब वो फंक्शनली एक यूनिट की तरह काम कर रहे हो। वो सारे सेल्स मिल करके एक जो उनका फंक्शन हो वो एक यूनिट की तरह हो। मतलब इसको अगर आसानी से कहा जाए तो ये कि वो सारे सेल्स एक ही फंक्शन के लिए बने हुए हों, एक ही तरह का फंक्शन कर रहे हों और वो उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो, तब उसको कहा जाएगा। इस तरह जब सेल का ग्रुप होगा तब हम उसको कहेंगे टिश्यू। तो पहले सेल जो कि यूनिट हुई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। उसके बाद टिश्यू ये होगा कि जब बहुत सारे सेल जो कि स्ट्रक्चर में एक ही तरह के होंगे और एक ही फंक्शन के लिए बने होंगे, तो ऐसे सेल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? वो टिश्यू कहलाएगा। अब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बना लेंगे, एक अंग बना लेंगे। बहुत सारे टिश्यू, जिस तरह से बहुत सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, इसी तरह से बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के मतलब ये कि उसमें कुछ टिश्यू होंगे जिनके जो सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर कुछ और तरह का होगा, उनका फंक्शन कुछ और होगा। फिर उसमें कुछ और टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे जो उसके साथ उस ऑर्गन में लगे हुए होंगे, जिनका स्ट्रक्चर कुछ और होगा और जिनका फंक्शन कुछ और होगा। तो कई तरह के टिश्यूज मिल करके फिर एक ऑर्गन बनाएंगे, एक अंग बनाएंगे। जैसे कि हमारा हार्ट है, तो हमारा हार्ट एक तो ये होता है कि मसल्स से बना हुआ है, तो ये एक तरह का टिश्यू हुआ। दूसरा जो वाल्व, तो वाल्व टिश्यू, तो ये दो तरह की टिश्यू हो गए। तो दो तरह की टिश्यू ये मिले और तो क्या बना? ये हमारा हार्ट बना। तो इस तरह से सेल्स का ग्रुप टिश्यू बनाता है और टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन बनाता है। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। अब इनका कैसा ग्रुप होता है ये तो पहले से बात आ चुकी कि सेल्स का ऐसा ग्रुप हो कि जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो और जो एक ही फंक्शन के लिए बना हो, मतलब फंक्शनली वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा हो। और जब कई तरह के फिर टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो फिर वो एक ऑर्गन बनाएंगे, एक अंग बनाएंगे और फिर वो एक अंग एक काम करेगा। किसी खास काम के लिए वो अंग बना होगा तो वो काम करेगा, मतलब वो ऑर्गन किसी खास पर्पस से बना होगा, किसी खास काम के लिए बना होगा तो वो अपना फंक्शन करेगा, अपना काम करेगा। तो सेल, टिश्यू और ऑर्गन के बीच में यही रिलेशन होता है या यही डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।